बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 512 का लेसन नंबर 45 लैंग्वेज पॉलिसीज़ एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। इस लेसन के अंदर जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है हमारे पास 236 से 241 तक। लेसन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, तो आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। फर्स्ट टॉपिक पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि पाकिस्तान जो है ये एक मल्टी कल्चरल और मल्टी लिंग्विस्टिक जो है वो कंट्री है, यानी यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और पाकिस्तान की ना 6 मेजर लैंग्वेजेस हैं और 58 माइनर लैंग्वेजेस हैं। तो ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 6। अच्छा, वो 6 कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, देन उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी एंड बलोची। तो ये 6 पाकिस्तान की मेजर लैंग्वेजेस हैं। नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है और उर्दू के एज अ नेटिव स्पीकर जो है पाकिस्तान के अंदर वो है 11 मिलियन। ठीक है, और इसके जो एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो इसके स्पीकर हैं पाकिस्तान के अंदर वो है 105 मिलियन। और इसको जो मैट्रिक तक स्कूल्स के अंदर जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं वो है 17.29%। तो इस टॉपिक के अंदर जस्ट इन्होंने ये परसेंटेज के हवाले से बताया हुआ है और कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं, उसको हम थ्रू आउट इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। आगे हमारे पास है लैंग्वेज पॉलिसी, यानी पाकिस्तान का जो आइन है वो लैंग्वेजेस के हवाले से क्या कहता है, कौन सी डोमेन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। Urdu. According to the Constitution of Pakistan, Urdu is the national language of country and arrangements shall be made for its being used for official and other purposes within 15 years from 1973. यानी कि उर्दू जो है 1973 के कानून के मुताबिक अब तकरीबन 50 सालों से पाकिस्तान के अंदर एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ हो रही है और जितनी भी ऑफिशियल पर्पसेस हैं उनके लिए जो है ना उर्दू लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। Privileging of the Urdu by the state and created ethnic opposition to it. However, a people learn languages for pragmatic reasons. They are giving less importance to their languages. This phenomenon sometimes called voluntary shift, though it is not really voluntary. यानी कि अब उर्दू क्योंकि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है और उर्दू को बहुत ज़्यादा अहमियत भी जाती है, पाकिस्तान के जितने भी मतलब कि अब गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हो गए और इस तरह मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है, तो इस वजह से लोगों की जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं, इलाकाई ज़ुबानें होती हैं, उनको सीखने के बजाय लोग उर्दू पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। तो इस तरह ये जो प्रोसेस है इसको वॉलंटरी शिफ्ट का नाम दिया गया है। What happens in that market condition are such that one's language become defection that Bayré Bourdieu the French sociolinguist would call cultural capital। तो इसी हवाले से यानी इसके लिए ना इस सारे प्रोसीजर के लिए सारी कंडीशन के लिए डिफरेंट फिलोसफर्स ने डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए, उसके हवाले से उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। हाउएवर दिस date came and went by as many other dates before it, and English has a firmly impressed in the domains of power in Pakistan as it was 1947। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो तो उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी उर्दू है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लैंग्वेज ऑफ पावर है, जो लैंग्वेज ऑफ इलीट है वो इंग्लिश है। और ये पाकिस्तान वजूद में आने के बाद से लेकर अब तक इंग्लिश को एक ख़ास मकाम हासिल है पाकिस्तान के अंदर। The major reason for this is that this is the stated but not the real policy of the ruling elite in Pakistan। यानी पाकिस्तान के जो elite है वही पाकिस्तान पे हुकूमत करते आ रहे हैं। The real policy can be understood with reference to the elite's patronage of the English in the name of efficiency, modernization and so on। यानी इसको ना एक मॉडर्नाइजेशन का सिंबल समझा जाता है। एज अ जो लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं हम उनको मॉडर्न कंसीडर कर रहे होते हैं। The elite has invested in a parallel system of elitist schooling, of which the defining feature in teaching all subjects other than Urdu through the medium of English। यानी elite class के फिर जो स्कूल हैं पाकिस्तान के अंदर उनमें भी जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश के अंदर पढ़ाए जाते हैं सिवाय उर्दू के। तो इस तरह इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा है। और ब्रिटिश एक्सेंट जो है वो भी पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया गया डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, उसको भी लेके आया गया और वो वाली जो इंग्लिश है ब्रिटिश एक्सेंट में स्पेशली उसको भी प्रमोट किया जा रहा है और ये इलीट जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इस हवाले से बताया हुआ है Pakistani government has rationed out English. Its stated policy was to support Urdu, but that was only to create a subordinate bureaucracy at low cost. Vernacular medium education cost less than English medium education. It was also to keep an anti-ethnic centrist ideological semblance potent that vibrant in the country. The states sponsored English medium schools for the Ministry of Defence, for example, have been given large campuses and grants for building schools which are far superior to government vernacular medium schools। अब जो elite class के schools होते हैं वो ज़्यादा superior होते हैं, उनमें ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिल रही होती है, तो उनको जाहिर सी बात है ज़्यादा अहमियत दी जाती है पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पे क्योंकि इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा होता है। तो इस तरह इंग्लिश जो है वो पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक अपना एक मकाम कायम रखे हुए है।
Policy indigenous languages. According to Constitution, without prejudice to the national language, a provincial assembly may be law prescribe measure for the teaching, promotion and use of the provincial language in the addition to the national language. यानी पाकिस्तान का जो कानून है ना, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको डिनाई किए बगैर, इसका इनकार किए बगैर, इसकी अहमियत में कोई कमी किए बगैर पाकिस्तान की जो जितनी भी इलाकाई ज़बानें हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है। यानी उन लैंग्वेजेस से अगर यानी उर्दू को एज ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी अहमियत को मानते हुए अपनी लैंग्वेजेस को हम प्रमोट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। पंजाबी होगी, सराइकी होगी, जो भी हमारी मदर टंग है। लेकिन हकीकत यह है कि इन लैंग्वेज को जस्ट प्रमोट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म है हमारे पास, जस्ट लिखा हुआ है। कोई पॉलिसीज़ नहीं है ऐसी हुकूमत की जिससे हम अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट कर सकें। फॉर एग्जांपल, अब कोई भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी जॉब नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है जिसके लिए हमें सिंधी सीखनी पड़े, या जिसके लिए हमें पंजाबी अगर हमें अच्छी आती होगी, पंजाबी में अगर हम प्रोफिशेंट होंगे तो हम उस लेवल तक पहुँच सकते हैं, हम कोई जॉब अच्छी गेन कर सकते हैं। जितनी भी जॉब्स हैं अच्छी, उनमें इंग्लिश मास्टर होती है, या अगर उससे थोड़े कम लेवल पे आ जाए तो उर्दू मास्टर होती है। तो इस तरह जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो उर्दू सीखना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इनको आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की मिलती जा रही है। और ये यानी कि जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो उनके स्पीकर शिफ्ट हो रहे हैं उर्दू और इंग्लिश की तरफ। The only provincial language which is used in education as well as in the lower administration and judiciary in Sindhi. Most important एक्सक्यूज़ है जी, जितनी भी हमारी प्रोविंशियल लैंग्वेज है ना, सूबाई इलाकाई ज़बानें हैं, उनमें से ऐसी लैंग्वेज जिसको लोअर एडमिनिस्ट्रेशन पे और जुडिशरी में यूज़ की जाता है वो सिंधी है। Sindhi was used in Sindh ever since the British conquest, and use as its voters complain is now less in the cities than it was in British days. The only other language used by some schools up to class 5 and the madrasas is पश्तो। उसके अलावा यानी 5 क्लास से अप टू और मदरसाज में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो पश्तो है। एक्सेप्ट फॉर दीज लैंग्वेजेस एंड इन दीज रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स, पाकिस्तान इंडिजीनियस लैंग्वेजेस आर नॉट यूज्ड एज मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन फॉर एडल्ट लिटरेसी एंड इन एनी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। यानी इन्हें मीडियम ऑफ लिटरेसी यानी कि जो रिटन वर्क है, जो हमारा स्कूल्स के अंदर जो हमारी एजुकेशन है उसमें इनको यूज़ नहीं किया जा सकता। जितनी भी इलाकाई ज़ुबानें हैं इनको यूज़ नहीं किया जाता। Movement for the preservation of minor or weaker languages in Europe tell us if a child is told that his or her language is inferior, the message being conveyed is that he or she is inferior। यानी कि जो मूवमेंट्स ऑफ प्रिजर्वेशन थी यूरोप के अंदर वो हमें ये बताती है कि अगर कोई चाइल्ड ये कहता है कि उसकी लैंग्वेज इन्फीरियर है तो इसका मतलब होता है वो ये अनकॉन्शियसली मैसेज कन्वे कर रहा होता है कि वो खुद इन्फीरियर है। यानी कि ना वो आपकी लैंग्वेज के अगर इतने ज़्यादा स्पीकर नहीं है, उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, तो इसका मतलब अगर आप वो लैंग्वेज बोलते हैं तो इसका मतलब है आप भी कम अहमियत रखते हैं, आप भी अदना है दूसरी लैंग्वेजेस बोलने वालों से। In short, one is giving a negative image to child by telling him or her that the cultural capital they possess is not capital at all, about stigma and handicap. This makes the child reject an aspect, an essential one is that of his or her legacy, history, culture and identity। यानी उसकी जो कल्चर है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसके लिए बायस शर्म बन जाती है। What is created in a cultural shame, being ashamed for one's own true identity. The question is whether these threatened languages can be saved from extinction। अब इन लैंग्वेजेस को इस तरह यानी अपनी एक आइडेंटिटी नहीं बन पा रही, आइडेंटिटी वो अपनी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनके लिए शर्म का बायस बन रही है, तो इस सारी सिचुएशन से निकला जा सकता है, इन लैंग्वेजेस को सेव किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है। इन पाकिस्तान एज ब्राउट आउट अर्लियर द लिंग्विस्टिक हायरार्की इज एज फॉलोज इंग्लिश, उर्दू एंड लोकल लैंग्वेजेस। अब पाकिस्तान के में क्या सूरत हाल है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान में जो इंग्लिश, उर्दू और जो दूसरी लोकल लैंग्वेजेस हैं, इन खैबर पख्तूनख्वा एंड सिंध हाउएवर पश्तो एंड सिंधी आर सीन एज आइडेंटिटी मेकर एंड आर स्पोकन इनफॉर्मली। ये जो लैंग्वेजेस है ना, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और सिंध के अंदर पश्तो, सिंधी, तो ये वहाँ पे एक इनको एक शनाख्त समझते हैं सिंधी लोग अपनी, और पख्तून जो है वो पश्तो को अपनी शनाख्त समझते हैं, और इनफॉर्मली वो इन्हीं लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। इन पंजाब अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड कल्चर शेम अबाउट पंजाबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज़ है, पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो पंजाबी बोलने को अपने लिए शर्म का मुकाम समझ रहे होते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स एंड द पीयर ग्रुप्स कंबाइन टू इम्प्रेस स्टूडेंट्स अबाउट हिज लैंग्वेज। यानी उसको एक आप क्लासरूम के अंदर भी अगर कोई बच्चा पंजाबी बोल दे तो टीचर्स की तरफ से उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है और पंजाबी बोलने से मना किया जा रहा होता है। उसके लिए एक अपनी लैंग्वेज होती है वो इसके लिए एक बायस शर्म बन जाती है। स्पेशली पंजाब की यहाँ पे बात हो रही है। इफ़ एनीवन स्पोक पंजाबी ही और शी वाज कॉल्ड पेडू। तो ये एक रियलिटी है, अगर कोई पंजाबी बोल रहा होता है
तो हम उसको पेंडू कह रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैनी एजुकेटेड पेरेंट्स स्पीक उर्दू रदर दैन पंजाबी विद देयर चिल्ड्रन। और पंजाब के अंदर जो पढ़े लिखे वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के साथ उर्दू में बात कर रहे होते हैं, पंजाबी की बजाय वो उर्दू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान टीवी प्लेस यूज द टर्म उर्दू मीडियम फॉर लैक ऑफ सोफिस्टिकेशन। द चिल्ड्रन ऑफ इलिटेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर इनडिफरेंट टू उर्दू एंड क्लेम टू बी कम्प्लीटली बोर्ड बाई इट्स लिटरेचर। और जो मतलब इलीट क्लास के जो बच्चे होते हैं वो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझ रहे होते हैं, इस पर प्राउड फील कर रहे होते हैं कि हमें पंजाबी नहीं आती या हमें उर्दू नहीं आती, तो वो जस्ट इंग्लिश को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। और इंग्लिश मतलब आने पे इंग्लिश बोल सकने की उनकी जो एबिलिटी होती है उस पर वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। और इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वो अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल प्रोफिशिएंट नहीं है, उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या उनकी जो मदर टंग है। These attitudes have a scathing effect in Pakistan on Pakistani language. Urdu is safe because of the huge pool of people very proficient in it, and especially because it is used in lower level jobs, the media, education, courts, commerce and other domains in Pakistan. अब जहाँ तक उर्दू का जिक्र है तो उर्दू जो है वो तो पाकिस्तान में सेव है क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और इसमें लोग प्रोफिशेंट हैं भी सही पाकिस्तान में। उसके अलावा ये जो लोअर लेवल जॉब्स होती हैं मीडिया में, एजुकेशन, कोर्ट्स में, कॉमर्स में, तो इनमें उर्दू यूज़ भी होती है वाइडली। पंजाबी इज़ अ ह्यूज लैंग्वेज एंड विल सर्वाइव डिस्पाइट कल्चरल शेम एंड नेग्लेक्ट. It is used in Indian Punjab in many domains of power, and what is even more significant, it is the language of the songs, jokes, intimacy and informality in both Pakistan and India. अब जो पंजाबी है वो भी सर्वाइव कर जाएगी, बेशक इसको एक यानी कि शेम का साइन समझा जाता है, लेकिन क्योंकि ये इंडिया में भी ना पंजाब में बोली जाती है और इसका सॉन्ग्स भी बहुत ज़्यादा पंजाबी में हैं, जोक्स हैं, इंटीमेसी, तो इस तरह ये लैंग्वेज भी सर्वाइव कर जाएगी पाकिस्तान के अंदर. दिस मेक इट द लैंग्वेज ऑफ द प्राइवेट प्लेजर एंड इफ सो मैनी पीपल यूज इट इन दिस मैनर सो इट्स नॉट रियल डेथ. ये भी यानी कि डेंजर में नहीं है. अब जहाँ तक ताल्लुक है सिंधी और पश्तो का, तो ये दो भी जो है ना ये बड़ी लैंग्वेजेस हैं, इनके स्पीकर भी ये लैंग्वेजेस बोलने पे प्राउड फील करते हैं. सिंधी इज आल्सो यूज्ड इन द डोमेन ऑफ पावर एंड इट इज़ अ मेजर लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल सिंध. इसके अलावा रूरल सिंध के अंदर सिंधी जो लैंग्वेज है वो मीडियम ऑफ एजुकेशन भी है और एक यानी कि बिग लैंग्वेज है. पश्तो इज़ नॉट अ मेजर लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन नॉर इट्स यूज इन द डोमेन्स ऑफ पावर इन पाकिस्तान. पश्तो जो है वो मीडियम ऑफ एजुकेशन के तौर पे नहीं यूज़ होती है और ना इतनी ज़्यादा वो बड़ी लैंग्वेज है. हाउएवर इट्स स्पीकर सीज एज एन इनडायरेक्टली मेकर आइडेंटिटी मेकर एंड इट इज़ यूज्ड इन सम डोमेन्स ऑफ पावर इन अफगानिस्तान. लेकिन इसके जो स्पीकर्स हैं वो इसको अपनी शनाख्त तस्वर करते हैं और अफगानिस्तान की डिफरेंट डोमेन्स में डोमेन्स ऑफ पावर में इसको बोला जाता है. इट्स टू विल सर्वाइव though Pakistan city Pashto is now much adulterated with Urdu words. Educated Pashto often quotes switch between Pashto and Urdu or English, thus the language is under some pressure. यानी कि ये लैंग्वेज भी सर्वाइव कर जाएगी क्योंकि इसके जो स्पीकर है वो इसको आइडेंटिटी मेकर के तौर पे ले रहे होते हैं और इसके अलावा अफगानिस्तान में इसको वाइडली स्पीक भी किया जा रहा है. लेकिन इसको थोड़ा प्रेशर है. ये प्रेशर में है किस वजह से, क्योंकि जो पश्तो लैंग्वेज के स्पीकर है ना, जो एजुकेटेड स्पीकर है वो इसमें मिक्सिंग कर रहे होते हैं उर्दू और इंग्लिश की. इट इज़ ओवर 50 स्मॉल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान मोस्टली इन नॉर्थन पाकिस्तान विच आर अंडर ट्रेमडेनियस प्रेशर. अब जो माइनर लैंग्वेजेस है ना पाकिस्तान की वो प्रेशर में है. The Karakoram highway, which has linked these areas to the plains, has put much pressure on these languages. And the author visits Gilgit and Hunza August 2002 and made local language activities. Among other, they all agree that their languages should be preserved, but they are so appreciative of that advantages of the road and they accept the threat to their language with equanimity. यानी कि वो रोड का जिक्र हो रहा है कि वहाँ उसकी वजह से जो वहाँ पे आमदोरफ्त होती है तो उसकी वजह से उनकी लैंग्वेज को ख़तरा है और उनके जो स्पीकर हैं वो शिफ्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं. उर्दू एंड इंग्लिश वर्ड्स हैव ऑलरेडी entrenched themselves in Shina and Broshesky and as people immigrate to the cities and they are shifting to the Urdu. अच्छा ये वाला भी हम एक्सक्यूज में आ सकते हैं. कौन सी लैंग्वेज के स्पीकर उर्दू की तरफ शिफ्टिंग कर रहे हैं? तो शीना एंड ब्रोशेस्की, ये दो लैंग्वेजेस के डायलैक्ट ही हैं, पाकिस्तान के अंदर बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं. इनके स्पीकर उर्दू की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. Even in the city of Karachi and Gujarati language is being abundant, at least in the written form, as young people seek to be literate in Urdu and English. तो उनके जो स्पीकर हैं वो भी लिखना उर्दू और इंग्लिश में ही पसंद करते हैं. The languages used in domains of power. In short, the smaller languages of Pakistan are under threat and any policy which can help the cope with the dangers of
इंटरनल लिंग्विस्टिक प्रेशर एंड ग्लोबलाइजेशन शुड बी वेलकम। तो ऐसी पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर जो कि इन लैंग्वेजेस को सेव करने के लिए कोई हेल्पफुल साबित हो सकती है, उसको पाकिस्तान के अंदर खुश आमदीद कहा जाएगा। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।